United States Ambassador to India, and today marks the one-year anniversary of my time as U.S. Ambassador to this great country. Ambassador एरिक गार्सेटी ये काफी न्यूज में रहा है पिछले कुछ दिनों के अंदर। इन्होंने तो एक वीडियो भी बनाया है। Oh, I gotta pay? No problem. UPI गजब है। अभी मैं देख रहा था कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलर, उन्होंने कहा है जी कि हम अर्ज करते हैं भारत और पाकिस्तान के कि वो डायरेक्टली बात करें। अमेरिका इतना बेबस क्यों हो गया कि वो इंडिया को ये कह ही नहीं सकता, और हमारे वजीर आजम यहाँ बार बार चीख रहे हैं कि इंडिया से बात करनी है और अमेरिका कहता है कि आप खुद बात करें, हम नहीं करा सकते। अमेरिका के अंदर हिस्ट्री बन रही है, एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, पोल्स में इस वक्त सबसे आगे आ रहा है, ये भारत के कदमों में पड़े हैं इस वक्त। तो आपका क्या ख्याल है कि ये कह सकते हैं आपको कि हम बात कराते हैं? पाकिस्तान ने IMF को जुलाई में गैस और बिजली की 20% कीमतें मजीद बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी है। बेस कीमतें मजीद बढ़ाने की यकीन दहानी कराई है। जराये के मुताबिक IMF ने गर्दिशी कर्ज में इजाफे पर तशवीश का इजहार कर दिया है। मिसाल के तौर पे अगर 10 पाकिस्तानी दुबई वगैरह जाके काम करते हैं, दे आर वर्किंग एज लेबर फोर्स, और इंडिया से अगर डॉक्टर्स और इंजीनियर्स जा रहे हैं तो रेमिटेंसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए $100 बिलियन है इंडिया की। इंडिया ऐसी तरक्की नहीं कर रहा, ये वजूहात हैं कि तरक्की कर रहा है। क्या अमेरिका ने इंडिया को नहीं रोका होगा कि ईरान के साथ तजारत मत करो? काफी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया है जहां पर उन्होंने बताया भाई उनकी अकम्पलिशमेंट्स क्या हैं, where he is now spent about 1 year. You know what's between you and I and the keyboard? Nothing. When it comes to the United States and India, there's nothing holding us back. I hope nobody's stolen my chole bhature. ये पता लगा है कि पाकिस्तानियों का $11 अरब इंफिरादी नोयत का दुबई में लगा हुआ है। बड़ी खौफनाक खबर है। और उसके बाद पाकिस्तान में लोग सख्ते में चले गए, दिमागों ने काम करना छोड़ दिया है, दीवारों के साथ लोग टकरे मारकर अपना सर फाड़ रहे हैं। चिंटू मेरी बात सुनो, एजाज मेरी बात सुनो। अभी मैं बानी PTI की जगह इमरान खान बोल दूं ना तो पेमरा का नोटिस भी आ जाएगा, FIA से भी फोन आ जाएगा, वहां से भी फोन आ जाएगा और वहां से भी फोन आ जाएगा। लेकिन यहां पर $11 अरब पाकिस्तानियों ने दुबई में लगाए हुए हैं। ये उस मुल्क के हवाले से बातचीत हो रही है जिस मुल्क के अंदर लोग अपनी बच्चियों की बालियां उतार कर बेच रहे हैं। ये उस मुल्क की बातचीत हो रही है जिस मुल्क के अंदर लोगों को के पास रोटी खाने को नहीं है। अब $11 अरब जो है अगर डिक्लेयर हुए हैं सारे FBR के अंदर, तो फिर $1.5 अरब के पीछे भिखारी क्यों बने हुए IMF के पीछे? और अब हम टिका के अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अभी मैं देख रहा था कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलर, उन्होंने कहा है जी कि हम अर्ज करते हैं भारत और पाकिस्तान के कि वो डायरेक्टली बात करें। तार साहब, एक वक्त हुआ करता था कि हम कहते थे कि कोई थर्ड पार्टी आएगी और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मामला ठीक करवाएगी। पर्टिकुलरली जो ग्रेट पावर्स और अमेरिका जैसी सुपर पावर है, अमेरिका इतना बेबस क्यों हो गया कि वो इंडिया को ये कह ही नहीं सकता, और हमारे वजीर आजम यहाँ बार बार चीख रहे हैं कि इंडिया से बात करनी है और अमेरिका कहता है कि आप खुद बात करें, हम नहीं करा सकते। चीमा साहब, मैं सबसे पहले तो बताना ये चाहूंगा कि अमेरिका के अंदर हिस्ट्री बन रही है, एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है जो कि वो अपनी कैंडिडेसी अनाउंस कर चुका है, पोल्स में इस वक्त सबसे आगे आ रहा है। तो इन हालात में आप क्या समझते हैं कि ये भारत को, ये उनके कदमों में पड़े हैं इस वक्त? आपसे ये बात खुद भी अगर करेंगे अमेरिकन तो भारत से इजाजत लेके करेंगे, ये इतने कमजोर हो चुके हैं। कल परसों मैंने खबर यहां पढ़ी है कि अजय बंगा साहब ने वर्ल्ड बैंक, उन्होंने क्या किया, आते ही सारे 5-6 के ऊपर सारे रिप्लेस करके अपने भारतीय निजात में रख ली। वर्ल्ड बैंक इज बिकमिंग एन इंडियन बैंक। उसमें IMF के अंदर ग्रिप इनकी भारतीय। इस वक्त 300 पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स हैं व्हाइट हाउस की। तो आपका क्या ख्याल है कि ये कह सकते हैं आपको कि हम बात कराते हैं? तो कैमला हैरिस को छोड़ दें। मैं तो वॉशिंगटन DC में बैठा हूं चीमा साहब, मैं तो डेली बेसिस पे एक्सपोज होता हूं इंडियन इन्फ्लुएंस को वॉशिंगटन DC में। आप सोच नहीं सकते, मेरे लफ्ज ये कोड कर लें, अमेरिका बाप से बात करेगा, किसी से भी बात करेगा एशिया के अंदर तो भारत से इजाजत लेके करेगा, उनको बता के नहीं, इजाजत। ये सिचुएशन। तो फिर आप ये बताएं कि आपको आपने भारत से बात करके करना भी क्या है? कि शहबाज शरीफ साहब ने अगले दिन स्टेटमेंट दी और खासकर इंग्लिश में उन्होंने स्पीच दी। मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज और सामने चाइनीज और वेस्टर्न मीडिया बैठा था, आर्मी चीफ साहब बैठे थे। सबसे बड़ी बात यह, शहबाज शरीफ साहब के घंटे रह गए प्राइम मिनिस्टरशिप है, नंबर 1। दूसरा मेरा पॉइंट ये है, आपका पोर्टफोलियो ही नहीं है भारत के साथ रिलेशनशिप डिस्कस करना। ये बात तो करनी चाहिए थी आर्मी चीफ साहब को, जो डिफेंस के जो इंचार्ज है डिफेंस के। और तीसरी बात यह है कि ये बातें आप पहले भी करते रहे, जब IMF से किस्त लेनी होती है आपने पहले भी इस तरह का कोई टूटा फूटा बयान फेंक देते हैं।
इसका रिकॉर्ड मौजूद है। पिछली दफा भी आपने जब IMF के साथ टेबल पे बैठे थे तो आपने इसी तरह का बयान एक छोड़ा था। अभी अगर मैं, चिंटू मेरी बात सुनो, एजाज मेरी बात सुनो, अभी मैं बानी पीटीआई की जगह इमरान खान बोल दूं ना तो पेमरा का नोटिस भी आ जाएगा, FIA से भी फोन आ जाएगा, वहां से भी फोन आ जाएगा और वहां से भी फोन आ जाएगा। लेकिन यहां पर 11 अरब डॉलर पाकिस्तानियों ने दुबई में लगाए हुए हैं। अब 11 अरब डॉलर जो हैं अगर डिक्लेयर हुए हैं सारे FBR के अंदर, तो फिर 1.5 अरब के पीछे भिखारी क्यों बने हुए IMF के पीछे? लोग बोलते हैं अली भाई जज्बाती, आज भी दवाई नहीं खाई मैंने, प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस, मैंने आज BP की दवाई नहीं खाई। मैं आज डायरेक्ट बात करूंगा, इसीलिए तो मशहूर हूं पाकिस्तान में, दीगर ममालिक के अंदर मशहूर क्यों? सच बोलता हूं। आप बोलो यार ये क्या मुनाफकत है यार, इस मुल्क के अंदर क्या मुनाफकत है, ये क्या ड्रामा है, क्या मुनाफकत है। यानी निकल आया ये सब कुछ और अब किसी न किसी मीडिया पर इस चीज को दबा दिया जाएगा। एक मारूफ सियासतदान जो कि पहले PTI के साथ हुआ करते थे और PTI के अदवार में कहा करते थे, बड़ी बड़ी बातें भड़के मारा करते थे, वो कह रहे हैं ये बहुत बड़ी साजिश है, ये साजिश है। 11 अरब डॉलर पाकिस्तानियों के निकल आए दुबई में, ये साजिश हो गई। वाह 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 वाह। भाईजान मेरी बात सुनो, आप बहुत ही बड़े वो हो अगर आप लोग 50-50 हजार रुपए की रसीदें तलाश करते फिर रहे हो हैं और 11 अरब डॉलर वहां लगा हुआ। वो मुझे ये ना बताना कहीं उसका भी नाम आ गया, वो जो नहीं था, क्या था वो जो यार जो आजकल बच्चों की सालगिरहों पर जाकर भी लेक्चर दे रहा होता है, क्या नाम है, उसको भी बोलोगे वो कहेगा सब कुछ डिक्लेयर है, सब कुछ ही 11 अरब डॉलर तुम लोगों पर डिक्लेयर है। वो यहाँ पे पूरा दिन पाकिस्तान का डिस्को डांस करते रहते हो, हमारे मुबे वतन होने के सर्टिफिकेट छीनते रहते हो। ओ भाई कहते हैं गैर कानूनी, बार बार वो लड़की बोल रही हम आपको बताना चाहते हैं कि अपनी चैनल के तवज्जुद से कि दीगर ममालिक के अंदर जायदाद रखना गैर कानूनी नहीं है। आपा गैर कानूनी है, अगर आपने वो सही जराए से नहीं लिए तो गैर कानूनी है। ब्यूरोक्रेट के कहां से निकला है? 80,000 रुपए तनख्वाह के ऊपर उसने दुबई में फिलेट कैसे ले लिया? तोहफा, मुझे कोई तोहफे नहीं देता ऐसे बाबा, तोहफे मिल गए तोहफे। हमारे तो रिश्तेदार तोहफे नहीं देते सही, यकीन हमारे रिश्तेदार सही तोहफे नहीं देते। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे शादी में घड़ी दी थी, मैं मार्केट लेकर गया, कह रहा जाली है। अब हमारे तो रिश्तेदार खाली लिफाफे पकड़ा देते हैं सलामी के नाम पे। इससे पूछो तनवीर से, इतने सारे लिफाफे लेके घर आ गए शादी में, वापस जाए सब खाली, बेनामी लिफाफे। आपके सामने एक नक्शा आ चुका है नाज़रीन, खबर है ईरान ऑब्जर्वर की। वो कहता है ईरान एंड इंडिया हैव साइंड अ 10-year एग्रीमेंट ऑन द पोर्ट ऑफ चाबहार। ये ब्रेकिंग न्यूज है। जो ईरान की बंदरगाह है चाबहार, वो एक ऐसी बंदरगाह है जो कि इंडिया को, पाकिस्तान को, पूरे सेंट्रल एशिया से मिला सकती है। चाबहार वो पोर्ट है जो पाकिस्तान की गवादर पोर्ट के सबसे करीब है। इंडिया ने क्या किया है, इंडिया मुंबई से, अब आपके सामने नक्शा आ गया, देखें मुंबई कहां और पाकिस्तान कहां, कितना फर्क है। चाबहार कहां, चाबहार और गवादर में बमुश्किल चंद मील का फासला होगा, जबकि मुंबई और चाबहार में हजारों मील का फासला है। लेकिन मुंबई से जो है वो एक इन्होंने क्या होगा, तिजारत होगी, शिप्स आया करेंगी, चाबहार पोर्ट पे रुका करेंगी और वहां से रेड लाइन देख रहे हैं आप, वहां से ये होते हुए चाबहार से बंदर अब्बास जो सऊदी अरब की है, ये अलग अलग, ये भी ईरान की ही है, बल्कि हाँ ईरान की बंदरगाह है, वहां से होता हुआ बाकू, आजरबाईजान, फिर जनाब ये जाएगी मॉस्को, रशिया तक जाएगी, रशिया से सेंट पीटर्सबर्ग, फिर बैक्टिक सी, नॉर्थ सी, पूरा यूरोप घूम के आए। मतलब आप ये देखिए कि ईरान ने कहां से कहां तक रसाई हासिल कर ली और इंडिया ने ईरान के जरिए यूरोप तक रसाई हासिल कर ली। इसके अलावा एक ब्लू लाइन आप देखेंगे जो कि मुंबई से निकल रही है। इससे कबल इंडिया को यहां से पूरा सफर तय करना पड़ता था यूरोप जाने के लिए और रूस जाने के लिए। अब रूस जाने के लिए इंडिया का सफर वो भी जमीनी रास्ता हो गया, समुद्री रास्ता नहीं है, जमीनी रास्ता हो गया है और कितना आसान और तेज हो गया है। इंडिया ऐसी तरक्की नहीं कर रहा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।